हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुर्खियों में रहे एस एन सुब्बाराव के बारे में, जो जिनका निधन हाल ही में आज हुआ है। इनसे रिलेटेड जो भी मैटर है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे रोज आपके लिए कुछ नया करने का। तो चलते हैं एस एन सुब्बाराव की जीवनी की तरफ। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, जो एस एन सुब्बाराव था, उनका पूरा नाम श्री सलेम नजुंदय्या सुब्बा था। इनका जन्म 7 फरवरी 1929 को कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। और इनके जो पिताजी थे, उनका नाम नजुंदय्या था, जो कि बहुत एक ख्याति प्राप्त वकील थे। और इनके पास 3 भाई थे, ठीक है। और तीनों जो थे, उसमें से जो एस एन सुब्बाराव थे, ठीक है, वो वेदांता कॉलेज और मलेश्वरम में केवल 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है वो भक्ति गीत गाना शुरू कर दिया था। और स्कूल में पढ़ते समय वो जो थे, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रेरित हो गए थे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इनका जो दूसरा नाम था वो भाई जी है, और ये भाई जी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। बहुत एग्जाम के लिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर कभी करंट से क्वेश्चन निकाल लिया जाएगा तो। देखेंगे कि इनकी जो लाइफ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ये थी कि इन्होंने राष्ट्रीय युवा परियोजना की स्थापना की थी, जिसमें कि इन्होंने युवा को जो है काफी ज्यादा मोटिवेट करने का काम किया था। इसके बाद देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट इनके निधन के बाद आता है। देखिए 27 अक्टूबर 2021, मतलब आज ही के दिन जो है, वो सुबह 4 बजे जो है वो जयपुर के अस्पताल में इनका निधन हो गया। डॉक्टर सुब्बाराव की जब मृत्यु हुई तो उनका उम्र 92 ईयर्स था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं इनके लाइफ के अचीवमेंट की तरफ और इनकी जीवनी को पूरे अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे एस एन सुब्बाराव। इन्होंने क्या किया कि खादी पहनना शुरू कर दिया। और इनका जो था वो देशभक्ति का सबसे पहला जो आप जो है देखेंगे कि इनके अंदर, इनके जहन में जो आया देशभक्ति, वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में ही आया हुआ था, जब 9 अगस्त 1942 के सुबह में उन्होंने स्कूली छात्राओं, जितने भी छात्र छात्राएं थे, उनके साथ स्कूल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और इस सिचुएशन में क्या हुआ था कि पुलिस जो थे, ब्रिटिश पुलिस जो थी, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया उनको, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि गिरफ्तारी तो हुई थी उनकी, लेकिन उनको 13 वर्ष की उम्र में रिहा भी कर दिया गया हुआ था, ठीक है। और तभी से सुब्बाराव जो थे, देश के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे, ठीक है। उन्होंने जो है वो जीवन के दौरान छात्र कांग्रेस और राष्ट्रीय सेवा दल के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया, क्योंकि ये गांधी की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रेरित हो गए हुए थे। इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया कि गांव के जो युवा थे, उनको क्या किया ना कि इस तरीके से ट्रेंड किया कि वो प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दे सके, मतलब उनको ट्रेंड किया। तो वो, और मतलब कि जो भी बुजुर्ग लोग थे उनको पढ़ाना शुरू किया, जिससे कि उनके दिमाग का डेवलपमेंट हो सके। और परिणाम ये हुआ इसका कि 1946 में जो है उनको क्या हुआ कि बेलगाम में 31 दिवसीय जो शिविर, प्रशिक्षण शिविर था, उसमें उनका चयन किया गया, ठीक है। पूरे भारत में इस तरीके का वर्क करना स्टार्ट किया प्रौढ़ शिक्षा के रूप में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि 1948 में जो है वो चित्रदुर्ग शिविर के दौरान गुरु एस एन हार्डेकर जो थे, जो उनके गुरु थे, उनसे उनका परिचय हुआ। और जैसे ही इन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन किया, इसके बाद हार्डेकर के नियंत्रण में उन्होंने 1951 में एस एन सुब्बाराव जो थे वो कांग्रेस सेवा दल में आए थे। कांग्रेस के जो वर्किंग कमेटी में जो थे, इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लेना स्टार्ट किया। मींस की कांग्रेस में जो था उनका बहुत अहम भूमिका आया हुआ था। इसके बाद देखेंगे कि एस एन सुब्बाराव 1970 में जो है वो केंद्रीय मंत्री श्री आर आर दिवाकर के अनुरोध पर गांधी इस फाउंडेशन के आजीवन सदस्य के रूप में इनका चयन किया गया था 1970 में। ये वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखेंगे उनके जीवन में समाजसेवी के रूप में सबसे बड़ा कार्य जो था वो ये था कि उन्होंने 654 डकैतों को जो है वो सामूहिक रूप से समर्पण करने के लिए विवश कर दिया था, ठीक है, विवश किया था इन्होंने। और इसमें से 654 में से जो 540 डकैत थे, उन्होंने जोड़ो आश्रम में समाजसेवी जयप्रकाश और उनकी धर्मपत्नी प्रभा देवी के सामने में समर्पण कर दिया था। ये जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि ये डॉक्टर एस एन सुब्बाराव के द्वारा जो है वो समर्पण कराया गया डकैतों में से कितने डकैतों ने जयप्रकाश और उनकी धर्मपत्नी के सामने में समर्पण किया था। आपको ऑप्शन यहाँ पर 450 दिया रहेगा, उसी को टिक करना है। कि जो बचा हुआ 100 था, इन्होंने क्या किया, राजस्थान के धौलापुर में गांधी जी के मूर्ति के सामने में समर्पण कर दिया था। ये बहुत बड़ा इनका अचीवमेंट था और इस कारण से एस एन सुब्बाराव जी जो थे वो वर्ल्ड फेमस हो चुके थे। और इन्होंने गांधी की आइडियोलॉजी को एज इट इज फॉलो किया, ठीक है। इन्होंने अहिंसा को लेकर के चला और इसमें अहिंसा के बल पर इन्होंने 654 डकैतों को सामूहिक जो है वो समर्पण करवा दिया था। इस कारण से भाई जी जो थे वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। इसके बाद अगर इनकी उपलब्धियों को देखिएगा तो इनकी उपलब्धियों में 14 अप्रैल 1972 को इनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया हुआ था। 1995 में इनको नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया, ठीक है। इसके बाद फिर एकता पुरस्कार के रूप में दिया गया था इनको, ठीक है, अगस्त में। 2003 में इनको विश्व मानवाधिकार प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। 2003 में इनको राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड दिया गया। इसके साथ 2003 में इनको दूसरा राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया हुआ था। और जमनालाल बजाज पुरस्कार 2006 में इनको दिया गया था। महात्मा गांधी पुरस्कार 2008 में दिया गया था। और 2014 में इनको 3 पुरस्कार दिया गया हुआ था, जिसमें पहला था लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, दूसरा महात्मा गांधी प्रेरणा पुरस्कार और तीसरा राष्ट्रीय सद्भावना एकता अवार्ड जो है वो इनको दिया गया हुआ था। इस कारण से डॉक्टर एस एन सुब्बाराव बहुत फेमस थे। इनका आज निधन हो गया। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट चीज था, उसको डिस्कस करवा दिया गया आपको। अगर आपको लगा कि सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। और हो सके तो आप भी सत्य और अहिंसा को फॉलो कीजिए, जिससे कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा चीज आ सके,
पॉजिटिव चीज आ सके। तो इसी के साथ आज के सुर्खियों के सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू, गुड बाय।